पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं कि हॉरर स्टोरी ला दो भाई। तो मैं लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही अच्छा हॉरर स्टोरी। तो भाई ये है मेरे नाना के गांव का स्टोरी। जब हम लोग जाते थे ना गर्मियों की छुट्टी में, तब की ये बात है भाई। ये हॉरर स्टोरी में ये मेरा पहला वीडियो है, तो फुल सपोर्ट चाहिए मेरे को इस पर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे और हॉरर स्टोरी लाना चाहिए या नहीं। तो इसको लाइक ज़रूर करना, और आ ही गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो मैं हर गर्मियों की छुट्टी में जाता था अपने गांव। तो वहाँ मेरे कई दोस्त बन गए थे। उनमें से एक था राजेश। राजेश मेरे नाना के घर से कुछ दूर ही रहता था। हम लोग रोज़ इधर उधर घूमते रहते थे, और वो जाता था स्कूल, और उसका छोटा सा स्कूल था। एक बार क्या हुआ, हम दोनों और उसका दो दोस्त रात में उसके स्कूल के बाहर बैठने का जगह था, तो वहाँ बूढ़े लोग बैठकर बातें करते थे देर रात, और वो एक से एक स्टोरी बनाते थे। तो हम चारों लोग जा रहे थे वहीं कि चलो हम लोग भी स्टोरी सुनेंगे भाई। फिर हम लोग गए वहाँ पर और कहानी सुनने लगे। उसमें से एक राजेश के दादा भी थे, तो हमें वो लोगों ने बैठाया। अब कहानी शुरू की। एक चाचा ने कहानी बताई। तुम लोग को पता है ये जो स्कूल है ना, बहुत पुरानी है। ये पहले जेल हुआ करता था, छोटा सा था। यहाँ काम करने वाले मजदूर को रखा जाता था। एक बार क्या हुआ कि फिर इसको तोड़कर स्कूल बना दिया गया। जब यहाँ बच्चे पढ़ने आए तो एक लड़की थी 11 या 12 साल की। वो अचानक से रोने लगी, बहुत तेज आवाज़ से रोने लगी। मास्टर जी उसके पास गए कि क्या हुआ। उसने मास्टर साहब को ऐसा मारा कि वो दूर जाकर गिरे। वो रोते ही रह गए, चुप ही नहीं हो रही थी। सारे बच्चे उससे डरने लगे, उससे सब दूर हो गए। वो अकेला ज़मीन पे बैठी रही और ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी। फिर मास्टर जी ने सभी को बुलाया। अब गांव वाले भी आ गए थे, उसके घर वाले भी आ गए थे। उसके घर वाले जब उसके पास जाने की कोशिश किए तो उनको ऐसा घूर के देखी कि उसकी बाप की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। बाप ने तुरंत जाकर एक पंडित को लेकर आया। पंडित उसके पास जा रहे थे। उसने पंडित को भी घूर के देखा और बहुत चीखने चिल्लाने लगी। भाई इतना चाचा ने कहानी बताई थी, इधर हम चारों की हवा टाइट हो रही थी। उधर वो कहानी कंटिन्यू रखते हैं। फिर बताते हैं कि जब उस पंडित से संभला नहीं ना, तो उसने तुरंत अपने गुरु को बुलवाया। गुरु भी आ गए। स्कूल के बाहर पूरा भीड़। गुरुजी उसके पास गए और उससे सीधा पूछा, तू कौन है। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो रोते ही जा रही थी। गुरुजी ने अपना थैले से कुछ राग जैसा निकाला और बोला, नहीं बताएगी तो तू अभी ख़त्म कर दूंगा तुझे। ऐसे ही थोड़ी देर चला। फिर वो लड़की बोलना शुरू करती है। कहती है कि मैं बहुत पहले से ही स्कूल में हूँ, जब यहाँ जेल हुआ करता था, और मुझे यहाँ बहुत सताया गया है। मैं यहाँ भूखी प्यासी तड़पती हूँ, और भूख से ही मैं मर गई थी। गुरुजी ने कहा, तेरा नाम क्या है। उसने कहा, मुझे याद नहीं मेरा नाम क्या है, पर मुझे याद है कि उन जालिमों ने मुझे सताया बहुत है। गुरुजी ने कहा, तूने इसे क्यों पकड़ा हुआ है, तू इस पे क्या चाहती है। वो कहती है, ये मेरी तरह थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, मैं शांति चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे शांति दिलाऊंगा, तू इसे छोड़ दे। उसको कैसे कैसे करके बाबा जी ने मनाया। और फिर उस लड़की से जब वो बाहर निकली, वो बेहोश होकर गिर गई। पानी वानी डाल के उसे जगाया गया। अब वो अपने पिता के साथ घर गई। भीड़ खाली हुआ और स्कूल को कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया। फिर उसको बाद में खोल दिया गया। भाई उसी स्कूल के बाहर बैठ के ये कहानी चाचा ने हमें सुनाई, और हम चारों की तो हवा टाइट है एकदम। अब घर भी जाना है। हम चारों है डरे हुए। तो फिर मैंने कहा, राजीव से चलो घर चलते, अब काफ़ी रात हो गई है। तो वो कहता है, तुम लोग जाओ, मैं दादा के साथ आऊँगा। भाई मैं समझ गया ये मेरे से ज़्यादा डरा हुआ है। मैंने भी कहा, ठीक है, अभी हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। उधर उसके दादा ने भी कहा कि चलो अब मैं भी घर जा रहा हूँ, तो चलो साथ में।
भाई फिर मैं अपने नाना जी के घर आ गया और बस अपने कमरे में गया फट से और बिस्तर में लेट गया। अब भाई नींद आए ना, बस दिमाग में चल रहा है कि भाई कैसे उसने टीचर को मारा। और रात के बजे गए थे 1। अब कुत्तों ने भौंकना चालू कर दिया। रातों के नहीं एक अलग से आवाज़ आता है, च्यूं च्यूं। उसकी वजह से अब तो नींद आए ना, डर से और हालत ख़राब। कैसे कैसे करके रात भी थी और सुबह मैं सोया भाई देर तक। मैं घर 1-2 दिन से वो निकला ही नहीं घर से। चलो भाई आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे पास बहुत सारे हॉरर स्टोरीज़ हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे भी तगड़े तगड़े मेरे पास स्टोरीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी लाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करो यार और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।